कि अगर हम ऐसी कोई सूरह लेकर के आए तो उसको वेरीफाई कौन करेगा कि ये कुरान के जैसी है कि नहीं है? नॉलेजेबल पर्सन। अल्लाह ने उस कुरान की आयत में कहीं कहा था कि नॉलेजेबल पर्सन वेरीफाई करेगा? हमारे तरफ से कोशिश करेंगे जितनी हो सकती वही है। तो आप मैं कह पेश रहा हूँ करिए। कि आपकी बुनियाद क्या है कोशिश की, वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। जब आपको उस जबान के ऊपर उबूर ही हासिल नहीं है, जिस जबान में ये किताब है, जिस जबान में ये कलाम है, फिर आप It उसको is मेरे always भाई not necessary. It is always not necessary. If you have ilm, then you can. एंड व्हाट इज दैट इल्म? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो ना, दैट व्हाट इज दैट इल्म? तो आपको बुरा तो लगेगा ना, मतलब मीनिंग तो दीजिए ना, मतलब नहीं, मुझे नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगेगा बुरा, मुझे हाँ, बिल्कुल मुझे बुरा तो नहीं लगेगा। लगेगा, मुझे तो लगेगा। हम मुस्लिम, फिर हम आप मुसलमानों तो को फिर आप लगेगा। बोलोगे क्यों? जब आपको बुरा लगेगा आप बोलोगे क्यों फिर? सबसे बड़ी हिपोक्रेसी इन मुसलमानों की ये होती है कि इनका अल्लाह कुरान में चैलेंज देता है कि अगर तुम सच्चे हो और ये अल्लाह का कुरान नहीं है, तुम ऐसा समझते हो, तो इसके जैसी एक सूरा लेकर के आओ। किसके जैसी? इसके जैसे, कुरान के जैसी सूरा लेकर के आओ। और जब हम कुरान के जैसी सूरा ले आते हैं तो ये कहते हैं ये तो तुमने कॉपी कर दी, ये कुरान के जैसी है कि नहीं है? सूरज 2 पाँव से चलता है, 3 पाँव से चलता? वो तो तेरा अल्लाह बताएगा जो उसको गंदे पानी के चश्मे में डुबाता है। बेटे बैकस्टेज नहीं, बैकस्टेज नहीं, बैक स्टेज नहीं करूंगा मैं अब मैं तेरे को सीधा ना करूंगा किक आउट स्टूडियो से बाहर, क्योंकि तू अब हो गया एक्सपोज, खत्म, फिनिश, बाय बाय, टाटा, गया अदरमाजी। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी अब्दुल साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें। मोमिन है, आप मुस्लिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। दरूद शरीफ तिलावत कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे। सैटिस्फाइड? नहीं, और पूरा बोलूं सुनाए ना, पूरा? पूरा सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है जी, बताइए क्या बात करना चाहते हैं? मेरे आज के टॉपिक पे बात करेंगे, कुरान चैलेंज पे, या फिर अपनी कोई बात टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? अगर आप, मुझे टॉपिक तो नहीं मालूम, माफ़ कर दीजिए, मैं आपका वो देखकर नहीं आया, भाई थंबनेल देखकर बस आया था, आप लाइव है बोलकर। आप टॉपिक बोल सकते मुझे? हमारा आज का टॉपिक है कि कुरान के अंदर अल्लाह चैलेंज देता है कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि इस कुरान को अल्लाह के सिवा किसी और ने गढ़ लिया है तो तुम इसके जैसी एक सूरा लेकर के आ जाओ। जी जी। तो ये हमारा आप टॉपिक लाए? है। हाँ, वो तो हम लाए, जी। लेकिन लाने से पहले हमारा सवाल है एक, वो ये है कि अगर हम ऐसी कोई सूरा लेकर के आए तो उसको वेरीफाई कौन करेगा कि ये कुरान के जैसी है कि नहीं है? नॉलेजेबल पर्सन। अल्लाह ने उस कुरान की आयत में कहीं कहा था कि नॉलेजेबल पर्सन वेरीफाई करेगा? कॉमन सेंस से बोल सकते हैं भाई। कॉमन सेंस किसे कहते हैं? अभी वो भी बोलना पड़ता है भाई आपको। आप कॉमन सेंस से अगर वेरीफाई करेंगे कुरान को तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि कॉमन सेंस बोलते किसको हैं। जी भाई, आप म्यूट हो गए हैं, गूगल पे चले गए क्या कॉमन सेंस जानने के लिए? ना भाई, मैं अभी आपके जैसे लोगों को गूगल से ही तो जानना पड़ेगा ना। अगर अभी आप मेरे मेरा पर दिया अटैक था। करेंगे ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपकी जी जी। तारीम और तरकीब का अंदाजा लगा सकता हूँ आपके नाम से, तो एक चीज आपको क्लियरली बता दूं कि मैं आपसे आप करके बड़े महज़्ज़ब तरीके से बड़ी इज्जत से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो लिहाजा बेशक अगर आप मैं। मेरे पर पर्सनल अटैक करेंगे कि आपके जैसे लोग और ऐसे लोग और वैसे लोग, तो आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि मैं पर्सनल अटैक इन रिटर्न आपके ऊपर नहीं करूंगा, उस आला ज़ात के ऊपर करूंगा जिसके आप नाम लेवा हैं। इस बात के लिए तैयार रहिएगा, और फिर उसके जिम्मेदार भी आप होंगे खुद, क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया। ठीक हो गया? समीर भाई, मेरा बात करने का लिहाज से आप थोड़ा आपके जैसे लोग कहने, अंदाजा। आपके जैसे लोग कहना अरे मेरे लिए एक डेरोगेटरी टर्म है। भाई ये भाई, माफ कर एक, दीजिए, अगर हाँ कुछ जी, गलती हो गई तो माफ इसलिए कर ऐसा दीजिए इस्तेमाल, भाई। हाँ बस ऐसे लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, अच्छे भाई हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बात कीजिए। जी, जी सर, अगर बताइए कुछ कॉमन गलती हो सेंस गई तो किसको माफ कर कहते हैं? दीजिए। अभी मैं मेरा खुद का बोलूँ या गूगल का बोलूँ? मैं भी जिसका गूगल से ही मर्जी, बोल रहा हूँ। जिसका मर्जी बोलिए, कॉमन सेंस किसको कहते हैं? गूगल से बोलूँ अगर आप चाहे तो?
कहीं से भी बोलिए, कॉमन सेंस की डेफिनेशन बताइए बस। The ability to make good sensible decisions or to behave in a sensible way. तो ये सिर्फ एक इंसान के ऊपर एप्लीकेबल होती है कि सब इंसानों के ऊपर एप्लीकेबल होती है? उस चीज पर मेरे का इल्म नहीं है समीर भाई। भाई मेरे वो उसका टर्म ही बताता है कि वो सब पे होती है कि नहीं। कॉमन, कॉमन है उसका पहला वर्ड। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो आम हो। जी जी तो कॉमन मतलब सबके लिए। तो कॉमन जी सेंस के ऊपर आप जिस चीज को बयान करेंगे, जिस चीज को आप बताएंगे ना, सब लोगों को वैसा ही लगना चाहिए, इवन मुझे भी वैसा ही लगना चाहिए, क्योंकि वो कॉमन सेंस है। समीर भाई, समीर भाई, जी। अगर आप बुरा ना माने तो आप वो कौन सा सूरा था जो आप बनाए और लाए, जरा पेश करेंगे आप? वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको वो सूरा दूं तो क्या आप अथराइज हैं उस चैलेंज को, रेफरी बनने के लिए उस चैलेंज के, और ये वेरीफाई करने के लिए कि जो सूरा मैं बना करके लाया हूं वो सूरा कुरान के जैसा है कि नहीं है? ये तय करने के लिए तो मेरे भाई आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू नो कि आपका क्राइटेरिया क्या है ये जज करने का कि कोई सूरा कुरान के जैसी है कि नहीं है। मतलब आपने वो सूरा बनाया नहीं, सिर्फ आपको चाहिए कि कोई ऐसा जना मिले कि उस चीज पर एतराज करे मैंने वो कि ये सूरा सही ऑलरेडी है या बना गलत। लिया मैंने वो सूरा इसका मतलब ऑलरेडी आपने, बना लिया है। मैंने वो सूरा ऑलरेडी बना लिया है, तो लेकिन मैं वो सूरा पेश उसके करिए। सामने पेश कर नहीं, उसके सामने पेश करूंगा ना जिसको फर्क समझ में आता हो। आपके सामने पेश करने का फायदा क्या हमारे है जब तरफ से आपको फर्क कोशिश, ही नहीं आता? हमारे तरफ से कोशिश करेंगे जितनी हो सकती है, वही तो आप मैं कह पेश रहा हूं करिए। कि आप ये कोशिश किस किस बिहाफ पर करेंगे? आपकी बुनियाद क्या है कोशिश की? वही तो जानना चाह रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं पेश कॉमन सेंस। करिए भाई। कॉमन सेंस तो सबका एक जैसा होता है, फिर जो चीज आप कहेंगे वो मुझे भी सही लगनी चाहिए। अगर मुझे नहीं लग रही तो वो कॉमन सेंस नहीं है जी फिर। जी 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 जी, मैं तो मेरी आप पूरी मुझे कोशिश क्राइटेरिया करूंगा आपको बताइए समझाने अपना। की। प्यारे भाई आप मुझे क्राइटेरिया बताइए, ग्राउंड बताइए। जब ग्राउंड से आप मुझे सेटिस्फाई कर लेंगे फिर मैं आपको पेश करूंगा, फिर आप बताइएगा। समीर भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अगर वो चीज़ मेरे इल्म में है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। आप वो सूरा मेरे पास पेश करिए, आप मेरी मैं देखता हूँ। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं समझ आप गया, पर आप आप कोशिश पर आप करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, ये मैंने सुन लिया और मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं। वो जवाब आप नहीं सुन रहे हैं। मेरा जवाब ये है कि आप बोलिए। कोशिश तो करेंगे, मैं मान रहा हूं, लेकिन कोशिश किस ग्राउंड पर करेंगे, किस बिहाफ पर करेंगे, वो आप मुझे नहीं बता रहे हैं। मेरे इल्म में ये आंसर नहीं है, सॉरी। तो जब मेरे भाई आपके पास ग्राउंड ही नहीं है वेरीफाई करने का, तो फिर आप वेरीफाई करेंगे कैसे? यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं एंड व्हाट इज दैट कोशिश तो कर एक्सपीरियंस? सकता हूँ, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। नो नो, यू कैन, एक्सपीरियंस, बट व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस जो आपको है? आई कैन शो यू माई एक्सपीरियंस बाय प्रैक्टिकल, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता। No, no. It means you cannot explain your experience. That what you experience? I have said that I can explain you my experience practically. In आप सूरा practically, लाओ। theoretically आप नहीं समझा सकते आपका एक्सपीरियंस, ये आप कह रहे हो? एक्सपीरियंस मतलब समझाने का तो कितने के तरीके रहते हैं ना भाई। ठीक है, उसे बहुत सारे उसमें से एक तरीके तरीका है रहते हैं। प्रैक्टिकली। उनमें से एक तरीका जो है, प्रैक्टिकली एक तरीका ये है कि आप कुरान की जो जबान है अरबी, क्या आप उसके माहिर हैं? कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप कैसे वेरीफाई करेंगे जब आपको उस जबान के ऊपर उबूर ही हासिल नहीं है? जिस जबान में ये किताब है, जिस जबान में ये कलाम है, फिर आप It उसको is मेरे always भाई। not necessary. It is always not necessary. If you have ilm, then you can. एंड व्हाट इज दैट इल्म? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो वही ना, दैट व्हाट इज दैट इल्म? तो आप सूरा तो लाओ, इल्म में आपको दिखाने की कोशिश करता, आप ला रहे ही नहीं। मेरे प्यारे भाई, अब तक स्क्रीन के ऊपर जो सूरा मैंने रखा हुआ था वही सूरा है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उसको जज किस बिहाफ पर करोगे? फिर से लाइए जरा वो सूरा। नो, बिफोर दैट आई वांट टू नो द ग्राउंड। अगर आपको मेरे अंदर कुछ दिखाने की भाई ये बंदा समझा नहीं सकता भाई तो मैं निकल आपको जाता। जबान देखो, सुनो, आपको कलाम पे उबूर नहीं, जबान पे उबूर नहीं, लिंग्विस्टिक से आपकी वाकफियत नहीं। ठीक है, आप एक आम मुसलमान हैं,
जो नमाजें पढ़ता है, रोजा भी रखता होगा, या जो है ना ऐसे दीन के काम करता है। मगर मेरे भाई, आप अल्लाह ऐसे अल्लाह के ऐसे कलाम के साथ कंपैरिजन वाली चीज को वेरीफाई करने जा रहे हैं जिसका सानी पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मैंने जिसके कहा, बराबर मैं का। मेरी पूरी मेरी बात सुन ले पूरी। जिसका सानी जी पूरी जी दुनिया में कोई नहीं है, जिसके बराबर का कलाम दुनिया में कोई नहीं है, जिसके बेशक जैसा कलाम कोई बना नहीं सकता, और यही चैलेंज है कि उसके जैसा कलाम कोई बना नहीं सकता। इसीलिए वो कह रहा है कि एक सूरा बना के दिखा दो, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो लिहाजा मेरे भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जो अल्लाह तबारक व तआला के बराबर की है, जिससे मैं ये मान लूं कि भाई आप अल्लाह के कलाम को वेरीफाई कर सकते हो। आपने कहा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी हो जो अल्लाह के बराबर हो। मेरी अल्लाह के क्वालिटी बराबर की अल्लाह के कौन सी क्वालिटी है आपकी जो आप अल्लाह के कलाम को जज करने की बात कर रहे हैं? मैं ये कभी तो कह रहे अल्लाह हैं। के बराबर हो ही नहीं सकता। तो फिर आप अल्लाह के कलाम को जज कैसे कर सकते हो? ये तो एक नॉनसेंस वाली बात कर दी आपने तो। ये अभी आपने कॉमन सेंस की बात करके जब नॉनसेंस बोल जब रहे हैं। नहीं, जब 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 मेरे रब ने जब कुरान नाजिल की तो हमारे समझने के लिए ही तो की ना। तो हम ही नहीं समझे तो और ये कौन जो समझेगा? आपका अकीदा है कि आपके रब ने या कुरान नाजिल किया है, इस अकीदे को हम लोग भी मान लें। इसीलिए उसने हमको ये चैलेंज दिया है कि अगर आपको ऐसा शक हो कि ये कुरान रब ने नाजिल नहीं किया है, तो तुम इसके जैसी एक सूरा बना करके दिखाओ। अब सवाल ये है कि अगर हम वो सूरा बना दें, तो इस बात को जज करेगा कौन कि ये सूरा कुरान के जैसी है कि नहीं है? खुद अल्लाह, अल्लाह के बराबर का एक्सपीरियंस रखने वाला कोई रेफरी, या फिर एक बायस इंसान जो कि इस बात को ऑलरेडी मानता है कि कुरान अल्लाह की किताब है? सवाल तो ये है ना मेरे भाई। एंड यू आर दैट बायस पर्सन जो खुद पहले ही मानता है कि कुरान अल्लाह की किताब है। तो अब आप मेरी सूरा को जो मैंने बनाई है, आप किसी भी हाल में अल्लाह के सूरा के जैसी नहीं मानेंगे। रीजन ये है कि अगर आप ये मान लेंगे, तो आप खुद भी मेरी टीम में शामिल हो जाएंगे, मेरी सोच वालों में शामिल हो जाएंगे, ये कहकर के कुरान अल्लाह का किताब नहीं है। आप इनडायरेक्टली ये मान लेंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, ये अल्लाह के सूरा जैसी नहीं है, तो फिर आप मुसलमान बने रहेंगे। तो आपको यही कहना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं है ये, चाहे मैं कोई भी सूरा लेकर के आऊं, XYZ। आप यही कहोगे नहीं, अल्लाह के कुरान जैसी नहीं है, कहना पड़ेगा आपको, आपकी मजबूरी है। इट मीन्स यू आर नॉट अ अनबायस्ड पर्सन, यू आर अ बायस्ड पर्सन। तो मुझे तो कोई अनबायस्ड पर्सन चाहिए ना भाई, रेफरी के तौर पर। या तो आप अपने अल्लाह को बुलाओ जिसने चैलेंज दिया, वो वेरीफाई करेगा। क्योंकि आपके पास कोई ग्राउंड और कोई क्राइटेरिया नहीं है जज करने के लिए। आपका सिर्फ एक क्राइटेरिया, एंड दैट इज ईमान, कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसलिए उसका जैसी कोई कलाम नहीं हो सकती। दिस इज द प्रॉब्लम भाई अब्दुल भाई। भाई आप वो सूरा लाए, देख तो लूं आपने बनाया क्या है, देख तो लूं। सिर्फ देखना है, जी जी, सिर्फ देखना है ना? देखने के बाद आगे सोचेंगे। ठीक है, ये लो देख लो, मैं स्क्रीन पे ले आ रहा हूं, अच्छे से देख लो, और इसके बाद बैठ करके आराम से सोच लो, और मुझे बता दो कि ग्राउंड क्या है आपका। बस ग्राउंड बता दो, बात इस पे बाद में करेंगे, ये उसके जैसा है कि नहीं है, सिर्फ ग्राउंड बता दो मुझे अपना। अनम्यूट करके पढ़ दें इसको, क्या लिखा हुआ ये। माइक म्यूट है आपका अब्दुल भाई, अनम्यूट करके इसको पढ़ दें। आप ट्रांसलेशन भी ला सकते क्या? कुरान अरबी में है मेरे भाई। ना भाई, भाई मतलब ये जो है ना, जो इंग्लिश की मीनिंग पढ़ने तो आती है पर अरे मीनिंग थोड़ी अरे ना भाई, मालूम। इंग्लिश के मीनिंग को मारो गोली, कुरान अरबी में है। तो वही मैंने जो तो सूरा मेन लिखी है इंपॉर्टेंट वो चीज है ना मैंने जो भाई। सूरा लिखी है वो भी अरबी में लिखी है। आपको अरबी की सूरा का जो है और उनकी आयतों का कंपैरिजन करना है अरबी में। ट्रांसलेशन को छोड़ी छोड़ी साइड में रखिए, आप सिर्फ इसको अरबी में पढ़ दें। वो सूरा बोलना क्या चाहता, उसका बेस मालूम हुआ तो ये अरे बोल भाई, सकते हैं कि उसके ये कलाम। अल्फाज आपके सामने रखे हुए हैं, आप उसको भाई पढ़ मैं दे। मीनिंग, भाई मीनिंग पूछ रहा, मैं पढ़ तो मैं भी सकता हूँ, मीनिंग आप हाँ ही तो बोल दो। मीनिंग, मीनिंग 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 बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ लें। मीनिंग इम्पोर्टेंट है, पढ़ना तो सेकेंडरी है। मीनिंग पहले बताओ भाई। इसका देखिए, इसीलिए मैं आपसे
ये आयत भाई शेयर मीनिंग करने से मीनिंग पहले, हाँ बता रहा हूँ भाई, सबर कर ले भाई, सबर कर ले भाई, बात करने दे। भाई इसीलिए मैं सबर। आपसे, अच्छा मुझे उम्मीद है कि इस बार जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर नहीं बोलेंगे आप। इसीलिए आपको मैं ये सूरा स्क्रीन पे लाकर दिखाने से पहले आपका ग्राउंड, आपका क्राइटेरिया, आपकी एबिलिटी पूछ रहा था। क्योंकि देखिए अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी एबिलिटी तो कुरान को अरबी में पढ़ने तक की भी नहीं है, या अरबी तक पढ़ने की नहीं है आपकी एबिलिटी, जब आप अरबी पढ़ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बार बार कह रहा था कि आपको उस लिसान पे अबूर हासिल नहीं है, आपको उस लैंग्वेज में महारत हासिल नहीं है, तो आप कैसे जज करोगे। यही वो आर्ग्यूमेंट थे जो मैं बार बार आपको दे रहा था अब्दुल भाई, लेकिन आप माने नहीं, आपने कहा दिखाओ तो दिखाओ तो दिखाओ तो। अब दिखा दिया तो पढ़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। प्रॉब्लम तो यही है आपकी। इसीलिए तो नहीं दिखा रहा था कि जब दिखा करके फायदा क्या जब नहीं पढ़ सकते हो। प्लीज पढ़ दें इसको ताकि बात आगे करें हम। मैं अब्दुल बोलूं? पढ़ दें, प्लीज बोले ना, पढ़ दें इसको। जैसे कि आपने कहा कि ये मैंने सूरा कहा सर इसको आपने पढ़ बनाया दें। है ना। सुनिए भाई, आप बीच में मत सर बोलिए इसको पढ़ दें ताकि मैं ये जान लूं कि आप भाई। बात कर सकते हैं इसके ऊपर और आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। डोंट इंटरप्ट मी ब्रो, वेट। जब आपने कहा कि ये सूरा आपने बनाया है तो मुझे उसका मीनिंग चाहिए। जब आप मीनिंग बोलोगे, अगर इसमें कोई मतलब ऐसा सूरा मतलब ऐसा वर्ड्स आ गया कि खुदा के खिलाफ जा रहा, जो खुदा ने मुझे बोला उसके खिलाफ जा रहा, तो मैं इसको पढ़ने के लिए मैं रेडी कैसे रहूंगा। अगर आप बुरा ना माने, अगर कोई ऐसा लिख दिया कि एक्स मुस्लिम समीर सिर्फ सुपर चैट खाता है, तो आपको बुरा तो लगेगा ना। मतलब मीनिंग तो दे दिए ना, मतलब नहीं ये वर्ड्स। मुझे नहीं लगेगा बुरा, मुझे हाँ, बिल्कुल मुझे बुरा तो नहीं लगेगा। लगेगा। मुझे तो लगेगा, हम तो फिर हम मुसलमानों को फिर आप लगेगा। बोलोगे क्यों, जब आपको बुरा लगेगा आप बोलोगे क्यों फिर। हाँ, आप मीनिंग तो दिए ना भाई, मीनिंग तो दोगे। मीनिंग दियो सुनो, प्लीज। सुनो भाई, सुनो भाई, भाई सुनो। आपने मीनिंग बना इसका, तो दिया पर मीनिंग नहीं मालूम। आए हाय वही हाय ना। हाय हाय आए हाय 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 मेरे मुन्ने, ये देख नीचे मीनिंग लिख रखा है इसका, लेकिन अभी व- दिखाऊंगा नहीं। लेकिन तुझे अभी दिखाऊंगा नहीं मीनिंग, नीचे हाँ लिखा हुआ है इसका हाँ। मीनिंग। पता है क्यों नहीं दिखाऊंगा। अब स्ट्रीम कारण बड़ी सुन कर। ले, कारण सुन ले मेरे भाई, कारण सुन ले, तुझे क्यों नहीं दिखाऊंगा। तुझे इसलिए नहीं दिखाऊंगा मीनिंग, क्योंकि कुरान ने चैलेंज कुरान का अरबी में दिया है, मैंने सूरा अरबी में बनाई है। जिस आदमी को अरबी पढ़नी ही नहीं आती, वो किसने कहा? आदमी कैसे वेरीफाई करेगा। यही तो सवाल था तुमसे पहला, व्हाट इज योर ग्राउंड एंड क्राइटेरिया। तुमको अरबी तक नहीं आती, और ये सिर्फ तुमसे है, तुम्हारे मौलवियों से नहीं है जिनको अरबी आती है, उनके लिए कुछ और है मेरे पास, उनके लिए कुछ और है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए जिनको अरबी नहीं आती। तो तुम तो एटलीस्ट इस पे बात करना तो दूर, इस पे को पढ़ने के लायक नहीं हो भाई। इसलिए मैं तुमको दिखाता ही नहीं कि मैंने कौन सी सूरा बनाई है, क्योंकि तुम इसको पढ़ ही नहीं सकते। अगर तुम इसको पढ़ दो अरबी टेक्स्ट को, इसके फौरन बाद मैं तुम्हें इसका ट्रांसलेशन दिखाता हूं, बस इसको पढ़ दो तुम अरबी में। मैं जब जी तक अब्दुल नहीं भाई। पढ़ूं मीनिंग मीनिंग भाई, आप स्ट्रीम, मैं समझ अच्छा आप सकता। ये कह दें, आप ये कह दें कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की और अल्लाह के रसूल की कसम खा के बोलता हूं, आप इसका मीनिंग मुझे दिखा दो, उसके बाद मैं अरबी टेक्स्ट पढ़ूंगा। आप मैं ये बोल दो, मैं सिवाय दिखा। मैं सिवाय मेरे रब के और किसी की कसम नहीं खाता, और मैं छोटे मोटी ठीक है, चीजों पर आप अपने, यकीन नहीं ठीक है, आप करता। अपने रब की कसम खा के कह दें कि आप मुझे इसका मीनिंग दिखा दें, उसके बाद मैं अरबी टेक्स्ट पढ़ दूंगा। मैं दिखाता हूँ। छोटे चीजों पर कसम मैं नहीं खाता। मीनिंग मीनिंग। पढ़ दें टेक्स्ट को, मैंने सूरा बनाई है, इसको पढ़ करके बता दें मुझे। गो अहेड। मैं आपकी वीडियो मतलब पीछे कर कर देखूंगा। आपने थोड़ा स्क्रॉल किया ना। वेट, मैं मीनिंग देखकर आपको पढ़कर बोलता। अरे भाई सबर उसमें रखिए जरा। शिर्क नहीं है, चलिए पढ़िए, उसमें शिर्क नहीं है, चलो ये भी बोल देते हैं। भाई कुफ्र भी सबर नहीं है, सुनो सबर। अब्दुल्ला भाई, इसमें कुफ्र भी नहीं है, इसमें शिर्क भी नहीं है, इसमें एक खुदा की बात हो रही है। अब इस अरबी टेक्स्ट को पढ़ दीजिए। गैर मुस्लिम बोला तो मैं क्यों मानूं। अच्छा, थोड़ा और जब सबर गैर सबर मुस्लिम, सबर। जब गैर भाई मुस्लिम के सबर। बोलने, एक मिनट, जब गैर भाई मुस्लिम के सबर सबर। बोलने को, अरे रुको, जब गैर मुस्लिम के बोलने को नहीं मानते, तो गैर मुस्लिम की बनाई हुई सूरा को कैसे मान लोगे तुम।
ये भी बता दो मुझे। मैंने कब कहा कि मैं मानूंगा गैर मुस्लिम की? तो फिर पूछ क्यों रहे हो कि आपने सूरा, बनाया। तो फिर बोल क्यों रहे हो कि सूरा दिखाओ मुझे जब मानना ही नहीं है? मैं सूरा नहीं, सूर्य का मीनिंग बताओ बोला भाई। ना, मीनिंग नहीं बोला तुमने, तुमने बोला वो सूरा दिखाओ मुझे जो तुमने बनाई है, तुमने मीनिंग बोला ही नहीं था। आपने सूरा दिखा दिया, अब मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने बहुत टाइम खा लिया है मेरा ऑलरेडी और हमारी पूरी टीम का। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, वहीं आते हैं जहां से छोड़ करके हम गए थे जब मेरा नेट जो है वो ड्रॉप हुआ था। वापस वहीं पे आता हूँ, आई कैम बैक, तुम्हें ऐड करता हूँ। चलो इस पे बात करते हैं, एक सेकेंड, ये आ गए। तो ये वो सूरा है जो तुम्हारे कुरान का दावा पूरा करने के लिए हमने बनाई है। लेकिन इस पर बात करने से पहले तुमको ये सूरा तिलावत करके हमें बताना पड़ेगा कि इस सूरा में क्या है, ताकि तुम कंपैरिजन कर पाओ। बोलो अब्दुल, बोलो। बोलो, मैं पढ़ो। बेशक मानता हूँ कि मैंने ये सूरा स्कैन करके मैंने इंग्लिश का मीनिंग देखा उसका। मैं मानता हूँ। बोलो। क्या मानते हो? मतलब कि मैंने गूगल से इसको स्कैन करके इंग्लिश में मीनिंग देखा इसका। ठीक है, तो अब क्या मानते हो, ये कुरान के जैसी सूरा है कि नहीं है? इसको सूरा तो नहीं बोल सकते, पर ये जो वर्सेस आपने जो आप कह रहे हो कि आप बनाए हैं, जो आप जो लिखे ना, अब इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है कुरान में। आपने कॉपी कर कर पेस्ट किया है। आपने कोई वर्स देखा, कॉपी किया, पेस्ट किया। आपने खुद से कोई एक वर्स नहीं बनाया। कौन सी वर्स कॉपी किया है मैंने? वो वर्स भी बता दो अब। एक मिनट दियोगा प्लीज? हाँ बिल्कुल, एक मिनट लो, और मुझे वो वर्स बता दो जहां से मैंने इसको कॉपी किया है, यानी कि कुरान से मैंने इसको कॉपी किया है। अच्छा, अब देखो मजे की बात, अब मजे की बात, तुम तब तक एक मिनट रुको, तुम रुको, तुमसे मुखातिब नहीं हूँ, अपने ऑडियंस से मुखातिब हूँ। अब आप तब तक देखो, जरा 2 मिनट दो। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी इन मुसलमानों की ये होती है कि इनका अल्लाह कुरान में चैलेंज देता है कि अगर तुम सच्चे हो और ये अल्लाह का कुरान नहीं है, तुम ऐसा समझते हो, तो इसके जैसी एक सूरा लेकर के आओ। किसके जैसी? इसके जैसे, कुरान के जैसी सूरा लेकर के आओ। और जब हम कुरान के जैसी सूरा ले आते हैं तो ये कहते हैं ये तो तुमने कॉपी कर दी। यानी कि इनका अल्लाह कहता है इसके जैसी सूरा लेकर के आओ, ये कहते हैं कुरान से डिफरेंट होनी चाहिए, और कुरान से डिफरेंट होने के बाद कुरान के जैसी होनी चाहिए। वाह रे मोमिनो वाह, वाह रे मोमिनो वाह। कुरान से डिफरेंट भी होनी चाहिए और कुरान के जैसी भी होनी चाहिए। अगर कुरान के जैसी होगी तो कॉपी होगी। मैं बोलो। क्या बात है यार, तुम्हारी दोगलेपन की क्या बात है भाई। मैं बोलो। कौन सी सूरा से कॉपी की है? कौन सी सूरा से कॉपी की है? मैंने बस वो सूरा बता दो। मैंने ट्रांसलेशन कर कर देखा है कि ओ अल्लाह, वी वर्शिप यू एंड टू यू वी प्रे एंड प्रोस्ट्रेट। फर्स्ट का मैंने कहा कौन सी सूरा से, कौन सी आयत से मैंने कॉपी किया है, मुझे बस वो बता दें। According to I have scanned in Google, which the meaning is in English. So translation, first verse. इनके नए प्रॉफिट हैं हजरत गूगल अलैहिस्सलाम। अरे भाई ट्रांसलेशन चाहिए था, ये ले मेरे से मांग लेता, ये रहा, मैं दे दूंगा। जी बेशक जी। You alone we worship and to you alone we pray and prostrate, and to you alone we proceed and have descendants. We fear your torture and hope for your mercy. Truly your torture will overtake the infidels. First और second verse सूरह फातिहा से। First line और second line सूरह फातिहा से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से ही मांगते हैं। एक मिनट, वहां पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, यहाँ पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं है, यहाँ पे नस्तईन नहीं है। सुनिए, यहाँ पे नस्तईन नहीं। अरे भाई सुनो, यहाँ पे इय्याका नअबुदु, अरे भाई यहाँ पे नस्तईन नहीं है। तू कह रहा सूरह फातिहा जैसी, मैं कह रहा हूँ वहां पे नस्तईन है, यहाँ पे नस्तईन नहीं है, तो कॉपी कैसे है? जैसी मैंने कहा, जैसी। अबे तो बेवकूफ, जब कुरान के जैसी ही सूरा बनानी थी तो फिर जैसी ही तो होगी।
अरे आप कुरान में से वर्ड्स निकाल के 19-20 का अबे फर्क भाई करके कुरान से वर्ड्स नहीं निकाल रहे हैं, कुरान का जो हाँ लैंग्वेज, अरे भाई सुनो, हाँ कुरान की जो लैंग्वेज है, जो अरबिक लैंग्वेज है कुरान की, उस लैंग्वेज में ये सूरा लिखी गई है। ये कुरान की आयत नहीं है, ये उसी लैंग्वेज में। तो नाअबुदु अरे यार इबादत को भक्तो, सुना। तुम लोग सिर्फ अबे सबसे बड़े अंधभक्त मुसलमान होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की जो है जिब्रील पर, कयामत पर, आखिरत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखते हैं, जो कि गैब है, अनदेखा है। अनदेखी चीज पर ईमान रखने वाले को अंधभक्त कहते हैं। तुम हो सबसे बड़े अंधभक्त। आई बात समझ में? तुम हो सबसे बड़े अंधभक्त। ये इस सारे वर्सेस आप खुद से बनाए, खुद से। अरे अच्छा मैं ये समीर कह रहा भाई, हूँ, समीर भाई चैलेंज तो शायद आयत का भी था ना, कि सूरह का ही था? नहीं नहीं, आयत का भाई नहीं है, आयत का नहीं है देनी भाई, सिर्फ सूरा का है। और ये पूरी सूरा है, ये 4-5 आयतों की सूरा है बाकायदा। तो इस आदमी ने कहा है कि ये तो कुरान के जैसी है। तो तुम्हारे अल्लाह ने क्या चैलेंज दिया था? इसके जैसी सूरा बनाओ। ये थोड़ा ना कहा था इसके जैसी ना बनाओ। तो उसके जैसी तो बनाऊंगा। अब तुम मुझे बताओ कि ये कुरान के जैसी है कि नहीं है। वैसे तो इसने मान लिया, वैसे तो उसने ऑलरेडी मान लिया है कह करके कुरान के जैसी है। तो जब मान लिया कुरान मैं के जब जैसी है तो बोलूंगा चैलेंज तो खत्म हो गया। जब बोलूंगा आंसर दूंगा, बैक स्टेज कर दोगे। ठीक है, तो ये कुरान के भाई जैसी है भाई तुम्हारे लिए? नहीं, एक मिनट, ये कुरान के भाई जैसी है? जब चीज कुरान से ही कॉपी करके पेश करोगे तो आप कैसे बोल हाँ, सकोगे कि तुम्हारा खुद से बना हुआ बस सूरा है? ठीक है, डन डन ओए डन पागल, डन डन। ओए चैलेंज पागल। कंप्लीट हो गया, मोमिन ने मान लिया दोस्तों के कुरान के जैसी है, चैलेंज हो गया खत्म। अब लिहाजा ये अल्लाह की किताब नहीं है, हो गया, ओवर, खत्म। सूरह सूरह फातिहा से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिया, 19-20 यहाँ का नस्तीन फर्क दिखा दे, किया, इसमें यहाँ डाल नस्तीन दिया। दिखा दे कहाँ है, यहाँ अरे भाई नस्तीन दिखा मीनिंग दे का कहाँ है। मतलब, मीनिंग अरे भाई वही तो बोल रहा ना, 19-20 का फर्क क्या, उसका मतलब समझो, उसका मतलब अबे गधे, अरबी लैंग्वेज है तो अरबी लैंग्वेज में जब उसी के जैसी सूरा बनानी है तो उसी के जैसे लफ्ज आएंगे। अगर उसके जैसे लफ्ज नहीं आएंगे तो ये उसके जैसी नहीं रहेगी। उसी के जैसे बेवकूफ। लफ्ज आएंगे, पर उसके ऐसा 19-20 का फर्क नहीं रहेगा, टोटली डिफरेंट रहेंगे। पर अरे ठीक ये तो है, तो ये इम्पॉसिबल है तुम कुरान जैसे लोगों को बताने के लिए। अच्छा देखो, सुनो सुनो सुनो। इट इज अब देखो क्लियरली बहुत, इम्पॉसिबल फॉर यू पीपल टू अब्दुल, मेक अनदर सूरा। अब्दुल, अब्दुल लिसन। समीर, सिर्फ एक सेंटेंस में मुझे जवाब, अबे मुझे समीर बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सुन रहा हूं तुम्हारी, तुम नहीं सुन रहे हो। अब सुनो, सिर्फ एक बात बोलनी है तुमको इस सूरा के बारे में जो मैंने स्क्रीन पर रखी है, और वो ये है कि ये कुरान के जैसी है या कुरान के जैसी नहीं है। क्योंकि बात सिर्फ जैसी की हुई थी। बता दो मुझे, कुरान के जैसी है कि नहीं है? बोलो अब्दुल। सन सूरज 2 पाँव से चलता है, 3 पाँव से चलता? ये कुरान के जैसी है कि नहीं है? सूरज 2 पाँव से चलता है, 3 पाँव से चलता? वो तो तेरा अल्लाह बताएगा जो उसको गंदे पानी के चश्मे में डुबाता है। मेरा तू ये अल्लाह बता, सूरज तू ये को बता, float तू ये करता है। बता, तू ये बता कि ये सूरा जो मैंने बनाई है ये कुरान के जैसी है कि नहीं है? तुम्हारा आंसर मेरे क्वेश्चन में है। सूरज 2 पाँव से चलता या 3 पाँव से चलता? अरे तो मैं कह तो रहा हूं, ये तो तेरा अल्लाह बताएगा जो सूरज को पानी में, गंदे पानी के चश्मे में डुबाता है। मैं तुमको कह रहा हूँ, मैं अल्लाह का आंसर नहीं पूछा, तुम्हारा आंसर पूछा। सूरज 2 पाँव से तुम चलता या 3 मुझसे पाँव से क्यों चलता? पूछ रहे हो सवाल, जब तुमने आज तक अपने अल्लाह से नहीं पूछा कि कौन से गंदे पानी के चश्मे में डुबाता है तू सूरज को? हमारी जब उससे नहीं पूछा औकात तो नहीं मुझसे है। क्यों पूछ रहा है? मुझसे क्यों पूछ रहा है फिर, जब उससे नहीं पूछा आज तक? अरे तू थोड़ी ना खुदा है, तू थोड़ी ना खुदा है। अरे क्या अब वो तो भाई, खुदा तो वो भी नहीं है जिसको तू खुदा मान रहा है। तेरे मानने से वो खुदा थोड़ा ना हो जाएगा, जिसको ये नहीं पता तू कि सूरज कहीं मानेगा, डूबता ही नहीं है। और वैसे ही तेरे मानने से वो खुदा नहीं है तो वो थोड़ी ना नहीं। जिसको ये पता ही नहीं है कि सूरज कभी भी डूबता ही नहीं है, वो अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, इस वजह से यहाँ रात होती है, उसको तो खुदा मान रहा है। ये तेरा लेवल है, हम उसको खुदा नहीं मानते। कोई एक वर्ड सुना, रिलेटिविटी, रिलेट, कोई चीज को रिलेट करना। अब इंसान के पर्सपेक्टिव से वो मैंने किया है इस सूरा में। तू ये बता दे सूरज कुरान के जैसी है कि सूरज नहीं है? 2 पाँव से चलता है या 3 पाँव से चलता? बे, क्या बेवकूफ आदमी है बे, क्या बेवकूफ आदमी। तेरे बेवकूफाना सवाल का मैं जवाब क्यों दूं तुझे, जब मुझे पता है कि वो सवाल ही बेवकूफी है। सूरज कोई इंसान है जो पांव पे चलेगा? बे गधे, या कोई जानवर है जो पांव पे चलेगा? तो तेरा बेवकूफी वाले सवाल का जवाब मैं क्यों दूं, क्यों दूं वही मैं तो तेरे को ना, जवाब? वही तो ना। जब कॉमन एक तुम्हारे को मालूम, मेरे को मालूम कि सूरज के पाँव ही नहीं है, वैसे ही तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे कि ये सूरा कुरान का है या नहीं है।
ये तो पागल वाली बात होगी। ये सूरा ही नहीं है, जबकि तुम कुरान में से एक वर्स निकाल के 19-20 का फर्क करके पेश ये कर रहे सूरा नहीं है, ये अरे सूरा नहीं सुनो है। भाई, अरे ये तो समीर भाई अच्छा की तूने अरबी में पढ़ा बकवास इसको, कला। क्या है ये? एक मिनट, तूने अरबी में पढ़ा इसको, ये अरबी में क्या लिखा हुआ है? टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना, जब आंसर नहीं नहीं, आता डाइवर्ट नहीं हो रहे, उसी टॉपिक पे है। तूने कहा ये सूरा नहीं है, चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ कि ये सूरा नहीं है, लेकिन तूने क्या इसको पढ़ा भी है कि कहाँ सूरा क्या नहीं है ये? सूरा नहीं है तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, हाँ या ना। अरबी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या है ये? सूरा ही नहीं है तो ये क्यों पढ़ो? अच्छा, नहीं मतलब नहीं पढ़ा तूने। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुझे डंगर, सीधी क्योंकि तू बात इसको तो पढ़ नहीं सकता। बकवास। यार सुन, सीधी बात सुन, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ और तुझे दोबारा फिर से यही बोलना है कि ये सूरा ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ की बकवास है, यही बोलना। सिर्फ एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है? अब सुन, पढ़ता हूँ मैं इसको। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नशअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ्फारिल मुल्हिक। ये है ये। अब बता जरा, दोबारा बोल, ये सूरा ही नहीं है। अनम्यूट करके बोल जरा, ये सूरा नहीं है। बोल अब, जब वैसे ही जैसे तू बोल रहा था। अब्दुल क्या ही बोलूं? बोल के ये सूरा नहीं है। क्यों बोलूं? अभी तो बोल रहा था ये सूरा नहीं है, अभी अब फिर अब बोल सूरा नहीं है, मैंने पढ़ दिया। अब बोल। तू पढ़ने का मतलब ये है कि वो सूरा थोड़ी ना हो जाता। तो ये सूरा नहीं है ना? एक बार बोल दे, नहीं है ना? और खिच दूर कर। है कि नहीं ये सूरा? ये मुझे तो एक कोई दुआ में से एक वर्स दिख रहा, वो तूने कॉपी किया और पेस्ट किया। ये सूरा है कि नहीं है, बस ये पूछ रहा हूँ। Are you comedy me? Are you comedy me? समझ में आ गया तुझे तेरा लेवल क्या है? और मैं तेरा ये लेवल जो है ना, वो स्टार्ट से टॉपिक जानता था। टॉपिक चुप, मुंह बंद। टॉपिक जब इतनी देर से पूछ रहा था कि सूरा है कि नहीं है, तो तब तेरा मुंह नहीं खुला, तब तेरी जबान नहीं खुली, तेरे मुंह पे टेप लग गई थी। तू ऐसा हो गया था जैसे तेरी अम्मा मर गई हो, है ना? क्योंकि मैं तेरा लेवल जो है वो स्टार्ट में ही जान गया था कि तू कितना बड़ा आलिम है। इस वजह से तुझे मैंने दिया भी कुरान ही, पढ़वाया भी कुरान ही, और तेरे ही मुंह से बोला कि ये वाहियात सवाल है और ये सूरा है ही नहीं। तेरे ही मुंह से मैंने कुरान ही को कहलवा दिया कि वो सूरा नहीं है। अब बोल जरा, ये सूरा नहीं है, एक बार फिर से बोल दे, बोलना जरा। मैंने इसे पढ़ा ही नहीं। हाँ, तो बिना पढ़े मतलब तू बिना पढ़े, तो मतलब तू बिना पढ़े इसको बोल रहा था ये सूरा ही नहीं है। तो इसी से पता चलता है कि तू कितना बड़ा अंधभक्त है बे, जो दूसरों को अंधभक्त बोल रहा था। तो खुद सोच तू कितना बड़ा अंधभक्त है। सुनो पढ़ेगा तो तू तब जब तेरे को अरबी पढ़नी आती होगी ठुल्ले, तेरे को पढ़ना आता ही नहीं है। बैक स्टेज मत कीजिएगा। नहीं बेटे, मेरे बच्चे, तू बिना पढ़े इसको बोल रहा था ये सूरा ही नहीं है। और अब जब मैंने पढ़ दिया, तो अब तेरी अम्मा मर गई है बोलते हुए कि ये सूरा नहीं है। अब बोलना इसको सूरा नहीं है, बोल दे सूरा नहीं है, मैं मान लेता हूँ। बेटे बैक स्टेज नहीं करूंगा मैं अब मैं तेरे को सीधा ना करूंगा किक आउट स्टूडियो से बाहर, क्योंकि तू अब हो गया एक्सपोज, खत्म, फिनिश, बाय बाय, टाटा, गया अंधनमाजी। ये लेवल है इनके जैसे लोगों का, जो उसके भाई बने घूमते हैं, जिसकी बहन बाजार से आज तक वापस नहीं आई। ये इनका लेवल है। इनके साथ इतनी टाइम वेस्ट करना यार, मैं तो इसको बहुत देर पहले ही चलता कर दिया होता, अगर तब मेरा नेट ना गया होता। और ये सोच रहा था अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा आलिम हूं मैं।